मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18वां वचन हम पढ़ें। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम लोग इन दिनों में जो वचन मनन कर रहे हैं वो विषय कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा हम अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है जो हमें हर सत्य में चलाने के लिए तैयार है। हमारी प्रार्थना जीवन में भी हमें हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु की इच्छा को जानने के लिए अपने जीवन में उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इतना सिर्फ नहीं, हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी जो प्रभु ने हमें दिए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वो भी प्रभु में विश्वास योग्य ठहरे। और इसके अलावा और बहुत से विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये अच्छी बात है और ये जरूरी भी है कि हम अपने परिवार के सदस्यों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी अनंत जीवन को पा सकें। लेकिन हमने एक और गहरे सत्य को समझना है कि मसीह यीशु के द्वारा हमारा जन्म एक बड़े विशाल परमेश्वर के परिवार में हुआ है। और इस परिवार के सदस्य दुनिया भर अलग अलग जगहों में हैं। कितने और संत लोग हैं जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा नए जन्म के अनुभव के साथ उनका परिवार में जन्म हुआ है। बेशक उनकी भाषा, संस्कार या जाति कुछ भी हो, लेकिन हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। और जब परमेश्वर की आत्मा हमें मसीह के उस प्रेम में हमें जोड़ता है तो परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में वो बोझ डालती है कि हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा देखें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15, 16 और 17वां अध्याय में हम प्रभु यीशु के आखिरी उन शब्दों को बारे में हम देखते हैं। क्रूस पर चढ़ाने के पहले की प्रभु की बातें हैं। कैसे प्रभु अपने दिव्य प्यार से भरकर चेलों के साथ बंधा हुआ था जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। और उनके साथ प्रभु की बातचीत कितना नजदीकीपन को दिखाता है। हमारा प्रभु परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के लिए बीचवाई कर रहा है, सारे दुनिया के संतों के लिए। उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। हमारे लिए प्रभु बीचवाई कर रहा था ताकि हम अपने पिता के साथ के संबंध में आखिरी क्षण तक विश्वास योग्य रहें, प्रभु में बने रहें। और प्रभु चाहता है कि इस परिवार का हर सदस्य भी उसी दिव्य प्रेम से भरा हुआ एक दूसरे को प्रेम करें, चाहे सामने वाले में कितनी कमी हो। जैसे प्रभु ने हमारी कमी के बावजूद हमें प्रेम किया, वैसे हमें भी दूसरों को प्रेम करना है। हम जब पापी थे प्रभु ने हमें प्यार किया। हम स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में खड़े होने के लिए लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया। और हर प्रभु के परिवार का सदस्य जिसके अंदर यह दिव्य स्वभाव है वो भी पिता की तरह दूसरों के लिए वो प्रार्थना करता है। उसके हृदय में वो प्रेम भरा है। संतों के लिए बीचवाई करना एक विश्वासी के आत्मिक तंदुरुस्ती को दिखाता है, क्योंकि प्रभु का वचन सिखाता है कि हम सब मसीह यीशु के शरीर के अंग हैं। और जब शरीर तंदुरुस्त है, जागरूक है, तो अपने शरीर के हर अंगों की चिंता करता है। जब एक अंग कमजोर हो गया तो बाकी अंग मिलकर उसकी सहायता करते हैं, उसका बोझ उठाते ताकि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और बहाल हो जाए। यहां पर प्रभु का वचन भी हमें इसी बात को सिखाता है। और इस वचन में हम लोग जब देखे हैं कितना स्पष्ट लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। हर प्रकार से प्रार्थना करना है। हमें आत्मा में प्रार्थना करना है। उसका मतलब परमेश्वर की आत्मा जो एक व्यक्ति के प्राण और आत्मा की चिंता करती है,
चाहती है कि हर एक मसीह के सिद्ध तक बढ़े, और ये भी संसार से जाने के पहले। और इसी कारण परमेश्वर की आत्मा हमें आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए ज्यादा विवश करेगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। हम जो अशुद्ध बर्तन हैं, हमारे अंदर पवित्र परमेश्वर वास करता है। सो आइए इन दिनों में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे की आत्मिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। कई बार हम भावुक हो जाते हैं और लोगों के भौतिक बातों के लिए प्रार्थना करने लग पड़ते हैं। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे उनके सुख दुख सब हट जाए, वो खुशी के साथ इस संसार में रहें, इसी बात को रखकर हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि बेशक वो सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं, इस संसार में थोड़ा आराम का जीवन मिल जाता है, लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं और वो प्रभु में वास नहीं कर पाते। ऐसे अगर वो बने रहे तो उनका प्रभु के साथ संबंध कट जाएगा और अनंत जीवन को खो देंगे। सो कितना जरूरी है कि एक नए सिरे से जन्म लिए एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को कितना प्राथमिकता देना है। इसलिए हमें दुनिया भर के संतों के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना है। और ये बात हमें भी जागरूक करती है कि हम भी ध्यान से चलें, ताकि हम भी अपने प्रभु को उस बड़े दिन मिल सके। हम बेशक परिवार के सदस्यों को, आत्मिक सदस्यों को इस दुनिया में नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें एक आशा है कि अनंत काल में हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। इसलिए हम इधर ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जितना दूसरों के लिए बीचवाई करते हैं, हम उतना ही प्रभु के प्यार में बंधते हैं और पवित्र आत्मा हमें एकजुट करता है और हम पवित्र परमेश्वर के वासस्थान के तौर पर बनते जाते हैं। और इसके द्वारा हम दुश्मन का भी एक मन के साथ सामना कर पाते हैं। आज की दुनिया की स्थिति को देखें, कितने जगहों में लोग लड़ाइयों और बीमारियों के कारण, सताव के कारण परेशान है। सताव प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो एक सवाल उठता है, क्या हमारे अंदर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करने का मन है, ताकि वो भी अपने आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य बने रहें? या क्या हम अभी भी अपने खूनी रिश्तेदारों के, खून का संबंध हमारा जिनके साथ है, उन्हीं के लिए हम चिंता करते हैं? अगर ऐसे है तो इसका मतलब हमारे में वो आत्मिक उमंग नहीं है जो मसीह में वास करने वाले व्यक्ति में होता है। सो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हृदय को अपने भाई बहनों के लिए प्रेम से भर दे, ताकि हम उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का शरीर आत्मिक तौर पर बढ़े और प्रभु की महिमा हो सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आप हमसे जो बातें करते हैं प्रभु, उसकी गंभीरता को एहसास करने के लिए हम एक एक को मदद करें। खास करके प्रार्थना का विषय जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आप हमें एक एक बात सिखा रहे हैं। कितना बड़ा कर्तव्य है। हम कई बार इस बात को नहीं पहचाने हैं। हम सिर्फ अपने बारे में, अपने अजीजों के बारे में चिंता करते रहे। प्रभु, आपके उस बड़े कुटुंब या परिवार का सदस्य आपने बनाया। प्रभु, हम सबको देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने हमें एक परिवार का अंग बनाया है और हम आने वाले दिनों में अनंत काल में मिलेंगे। प्रभु, हमारे हृदय में वो प्रेम भर दे, ताकि हम आपके इस शरीर के एक एक अंग के लिए प्रार्थना कर सकें, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकें। बहुत सी जरूरतें हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक एक को मदद करें। हमें मदद करे प्रभु, हमारे दिल को उस प्रेम से भर दे। प्रार्थना आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।